देखो, नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट वीडियो है। 12th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो है ये अभी भी यूट्यूब पर, और 11th स्टैंडर्ड के भी ऑलमोस्ट 8-9 वीडियोस है। पूरा चैप्टर होने का है अभी और वो शुरू है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो उनको वापस से एक बार देखो, फिर ये देख लो वापस से सारे वीडियोस, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से हो जाए। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th में तो है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो आपको बोर्ड में लिखना ही है, बस उसको 12th का ही लिखना पड़ेगा खाली। तो 12th के वीडियो है, ठीक है। 11th के भी वीडियो अपलोड कर रहा है, उनका शुरू ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 7-8 वीडियो 9 वीडियो कुछ हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। चार स्फीयर, सपोज ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकेंड स्फीयर, डायमेंशन अलग है तो कैपेसिटी भी अलग रहेगी। C1, इसकी कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, चार्ज है इसके ऊपर। अभी ये दूर दूर है, नहीं तो बोलेंगे एकदम पास में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे, क्या दूर है, ठीक है। तो इनको दूर इमेजिन करो, और चार्ज है इस पे Q1 और इस पे चार्ज है Q2। तो अपन ने दो अलग अलग स्फीयर लिए हैं जिसकी कैपेसिटी है C1 C2 और पोटेंशियल है V1 V2 और चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। नाउ अपन क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। वायर के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो चार्ज फ्लो होंगे। अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह कब फ्लो होते हैं, जब आप क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस है, कोई तो भी एक ग्रेटर होगा। नाउ चार्ज फ्लो कब तक होंगे, अपन ने देखा है सेल लगा दिया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब अपन ने क्या लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। तो यहाँ पे भी चार्ज है इन दोनों पे, तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव होंगे। अपन ने देखा है सेल कुछ दिन बाद खराब हो जाते हैं, यानी वो वर्क नहीं करते। अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे रिमोट है या और कुछ चला रहे होंगे, जैसे कोई लाइट है, एलईडी वाला टॉर्च है, तो वो बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, केमिकल एनर्जी पूरी खत्म। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज फ्लो होना बंद। सेम लॉजिक यहां लगेगा कि अपन जैसे ही इनको वायर से कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पर कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता V। एक बार दोनों का पोटेंशियल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे। तो अपन यहां लिख लेते कि V इज द कॉमन पोटेंशियल। V इन दोनों का कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल है, V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो होंगे, कब तक फ्लो होंगे, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बंद, चार्ज फ्लो हो गए जितने होने थे, अब चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो नहीं होंगे। कैपेसिटी, ये देखो ये फर्स्ट केस है कनेक्शन के पहले। तो अब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया V, और इसका भी V, पर शेप वैसा ही है, तो अभी भी कैपेसिटी C1 है, कैपेसिटी C2 है। चार्ज बदल गए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज बदल गए। तो यहां आ गया Q1 डैश और यहां आ गया Q2 डैश, ठीक है। तो कैपेसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर याद होगा स्फीयर का, बताया था 4πε0 × r, रेडियस पे डिपेंड करता है। अरे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर के टाइम अर्थ जितना बड़ा स्फीयर, उससे निकाला था, उस टाइम देख लो लगे तो वीडियो। पोटेंशियल सेम हो गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया V, कैपेसिटी उतनी है क्योंकि रेडियस वगैरह कुछ नहीं बदला है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो चार्ज बदल गए Q1 Q2, समझ लो। तो याद रखो दो अलग अलग स्फीयर है, इन दोनों पे अलग अलग चार्ज है, पोटेंशियल भी अलग है। अगर मान लो इनिशियली पोटेंशियल सेम होता दोनों का तो चार्ज फ्लो ही नहीं होंगे, पर अभी आप ले रहे कि V1 और V2 अलग अलग पोटेंशियल है, चार्ज अलग है, और दोनों की कैपेसिटी यानी साइज अलग है, रेडियस अलग होंगी। रेडियस भी लिख देते हैं, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली केस है और ये सेकेंड वाली केस, कि अपन ने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल अलग है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो हायर टू लोअर, जैसे फ्लो होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है ना, हायर टू लोअर, जो भी होगा, जो भी हायर में होगा उधर से लोअर की तरफ जाएंगे। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता।
एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज फ्लो होना बंद, तो चार्ज चेंज हो गए, डैश कर दिया यहाँ पे, कैपेसिटी उतनी है, पोटेंशियल भी हो गया दोनों का सेम कॉमन। इतना देखिए, फिर फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये Q1 डैश है, ये Q2 डैश है, यहाँ Q1 और Q2। देखो एक बार, फॉर्मूला देखना, टोटल चार्ज Q अगर लिखेंगे, फर्स्ट वाले केस में लिखेंगे Q1 प्लस Q2, सेकेंड वाले केस में भी उतना ही रहेगा, सिर्फ डिवाइड हो गया है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। इधर समझो 10 कूलम चार्ज था, इधर 8, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लो टोटल था 18, तो इधर हो गया समझो 8, तो इधर कितना हो जाएगा 10, टोटल विल रिमेन सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए खाली यार, तो वही अपन ने वहां लिखा है, यहां दोनों की चार्ज की एडिशन और यहां दोनों चार्ज की एडिशन सेम है, टोटल चार्ज Q। देखो नाउ कैपेसिटी का फॉर्मूला फिर से लिख लेना, C is equals to 4 pi epsilon 0 into R, रेडियस, R is the radius, यहाँ स्मॉल r है तो स्मॉल r लेंगे, ठीक है। बता देता फिर से कैसे आया था, C is equals to Q upon V, स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, Q कैंसल, तो 4 pi epsilon 0 R, ये निकला था कैपेसिटी का फॉर्मूला, डिराइव किया है इसके पहले वाले वीडियो में, देख लेना। अब देखो बाद में पोटेंशियल तो सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया तो अपन ऐसा लिख सकते क्या, C1 अपॉन C2, C का ये फॉर्मूला भी है और ये भी है, Q अपॉन V, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं एक साथ में, ठीक है। तो पहले ये वाला ले लेते हैं, Q1 अपॉन Q2 डैश डैश, और पोटेंशियल सेम हो गया ना बाद में, ये पोटेंशियल सेम, चार्ज कितना है Q1 डैश Q2 डैश, तो चार्ज के साथ डायरेक्ट वेरिएशन और रेडियस के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन, R1 अपॉन R2, तो ये फॉर्मूला इस पर से और इस पर से आया है, देखो C1 अपॉन C2 पहले यहां से लिखेंगे, पोटेंशियल सेम हो गया, कॉमन पोटेंशियल, तो ये आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, और C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2। नाउ ध्यान देना क्या लगा रहे हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन Q2 डैश, क्या लगता है क्या लगाया हुआ, कंपोनेंटो अप्लाई किया है इसके लिए, इसको भूल जाओगे, इसके लिए कंपोनेंटो अप्लाई किया है, ये इन दोनों के लिए, तो इधर क्या आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R2, तो Q2 डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, Q2 डैश इज इक्वल्स टू ये इधर बाकी सब इधर, तो इसको टोटल चार्ज लिख रहे हैं Q इनटू आ जाएगा कंपोनेंट तो लगाया था ये इधर R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले से आप सेकंड केस में कितना चार्ज आया होगा इस पे या इस पे वो निकाल सकते हैं, तो Q2 डैश अगर ये आया है तो Q1 डैश क्या आएगा मतलब, ये Q वैसे ही टोटल चार्ज, ये R2 की जगह R1, नीचे वही रखेंगे R1 प्लस R2, तो आप इनिशियल चार्ज दिया है Q1 Q2, तो दोनों को ऐड करके Q निकाल लो, ये एडिशन तो सेम रहेंगी पर किस पे कितना चार्ज है अगर ये बताना है तो फिर ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यूज करना, Q2 निकाल सकते और Q1 भी निकाल सकते, ये वाले फॉर्मूला देखिए एक बार फिर आगे चलते, नोट डाउन करो एक, ठीक है। अब देखो ये चार्ज और ये चार्ज गिवन है तो अपन Q निकाल लेंगे, ठीक है। बाद में इन दोनों की एडिशन तो उतनी रहेगी पर उन्होंने पूछा सेपरेट सेपरेट बताओ इस पे कितना चार्ज है, तो इससे आप Q1 निकाल सकते हैं, इससे आप Q2 निकाल सकते हैं, तो ये टोटल चार्ज है Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 निकालना है Q1 डैश, तो Q इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2,
तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखो। तो ये मीटर है सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मीटर है, याद रखो। नोट डाउन कर लो फटाक से मिटाने वाले उसको। इनिशियल चार्ज दिए हैं, इन दोनों पे नए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूले से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। Q1 कितना है, Q1 डैश और Q2 डैश कितना है, ठीक है। तो Q इज द टोटल चार्ज और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ना। ये मीटर है, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले है, सब नोट डाउन करना उसमें। आगे चल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना है, अगर ये पूछा कि भाई अब ये हो गया कॉमन पोटेंशियल तो कितना है, सो V कैन बी रिटन एज कॉमन पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल्स टू Q यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। सो V कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज है या Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या फिर Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2, ये लिखो या ये लिखो, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, इससे निकाल सकते हैं। या Q की वैल्यू डाल दो यहाँ से C इंटू V, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, this is the formula or this is the formula for common potential। तो यहाँ Q की वैल्यू डाल दिया हमने इधर से, C1 V1 Q2 की जगह C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे। ये कैपेसिटर में भी काम आएगा, अभी फिर से बता रहा, ये ध्यान रखना एक बार। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो ये डायग्राम बता देते हैं, एक और लिखना है। एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफर होंगे वायर के थ्रू तो हीट जनरेट होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस कितना होगा उसका फॉर्मूला याद रखो भी, डेल्टा यू यानी चेंज इन एनर्जी, जैसे अपन लिखते हैं ना हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ सीरीज में आएंगे दोनों जो कनेक्ट किए अपन ने, तो सीरीज का फॉर्मूला C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, याद है नहीं, दो सीरीज में रहे तो ये बताया था। और पोटेंशियल लेंगे V1 माइनस V2, जो भी ज्यादा रहेगा वो स्क्वायर, तो निगेटिव भी आया तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये फोर्थ फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का जो लॉस होगा देखो। तो यार कोई भी ग्रेटर रहा तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर में तो निगेटिव भी रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला। देख लो एक बार फिर आगे नोट डाउन करो, मिटाते हैं इसको। तो याद रखो चार्ज स्फीयर है वैसे रहेगा। इसके बाद लेते हैं चार्ज लिक्विड ड्रॉप्स। अब देखो, अब ले रहे चार्ज लिक्विड ड्रॉप। उससे पहले कॉमन पोटेंशियल का जो हुआ था उस पर से बताया था। मान लो दो कैपेसिटर है मेरे पास, चार्ज कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, यानी उनको कहीं तो भी अपन ने सोर्स को लगा के चार्ज कर लिया है और निकाल लिया है, अब उन पे चार्ज स्टोर है। अब अगर इन कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी नहीं लगाया, सिर्फ दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ये पहला कैपेसिटर कैपेसिटी C1, ये दूसरा कैपेसिटर, कनेक्ट करते समय दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ है, तो कॉमन पोटेंशियल अगर पूछा तो याद रखो C1 V1 जो भी बताया था, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
तो पहले चार्ज ये है, पोटेंशियल होगा V1, कैपेसिटी ये है, पोटेंशियल होगा इसका V2। अब इनको ऐसे कनेक्ट किया तो कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। और अगर इन्हीं कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया अपन ने, सेम वही है, देखो बैटरी नहीं है, पहले कैपेसिटर को चार्ज करके रखा है, कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V2। तो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, निगेटिव निगेटिव को। याद रखना कैपेसिटर ऐसे रहते हैं उसमें सिलिंड्रिकल शेप में, एक टर्मिनल ऐसा, एक टर्मिनल ऐसा। तो ये जो बड़ा वाला रहता है वो पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। कैपेसिटर का सिलिंड्रिकल शेप बता दिए, पर एक टांग बड़ी रहती है, एक टांग छोटी रहती है, तो एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट किया था। अब पॉजिटिव की तरफ इस कैपेसिटर का नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ इस कैपेसिटर का पॉजिटिव। वही कैपेसिटी का C1 V1, C2 V2। ठीक है, यहां अगर कॉमन पोटेंशियल निकालें, अपोजिट कनेक्ट किए, तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, बस ये है। तो दो चार्ज कैपेसिटर है मेरे पास, अगर ऐसे कनेक्ट किए सेम टर्मिनल एक तरफ तो ये फॉर्मूला लगाना, और अपोजिट टर्मिनल एक तरफ है तो ये फॉर्मूला लगाना, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये दो टर्म रखो, याद रखना। फिर लेते हैं चार्ज लिक्विड ड्रॉप के बारे में। याद रखना है दोनों फॉर्मूले, नोट डाउन कर लो। कनेक्शन के ऊपर है, कैसे कनेक्ट कर रहे तो वैसे कॉमन पोटेंशियल आप निकाल पाएंगे। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो फिर चार्ज वगैरह सब आराम से निकल जाएगा। इसका निकालना है, समझो C1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन V, कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 इज इक्वल्स टू कैपेसिटी गिवन है, पोटेंशियल कॉमन इससे निकाल लेंगे, चार्ज भी निकल जाएगा। तो बाकी का फिर आगे कर सकते हैं अपन उसको सिंपलीफाई। फिलहाल ये कॉमन पोटेंशियल वाले याद रखो। कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो दोनों पर के चार्ज अपन सादे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, कैपेसिटी गिवन रहेगी, चार्ज निकालने को बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो अब देखो लिक्विड ड्रॉप पे आ गया, चार्ज लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ये छोटा लिक्विड ड्रॉप है, तो रेडियस है स्मॉल r, कैपेसिटी है स्मॉल c, पोटेंशियल है स्मॉल v, और इस पे अपन ने चार्ज डाले, और चार्ज है स्मॉल q। और भी कुछ लिखना हो तो बाद में लिखेंगे। ऐसे n ड्रॉप्स है मेरे पास, यानी ऐसे n ड्रॉप्स है, बहुत सारे ड्रॉप्स है, समझो अभी 6 ड्रॉप है, सब पे चार्ज है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन सबको कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बनेगा। लिक्विड ड्रॉप कंबाइन हो सकते हैं, दो ड्रॉप आजू बाजू में रखो और उनको बाजू में लाओ, तो मिक्स होके एक बन जाएंगे। तो दोनों ड्रॉप जैसे एक हो रहे वैसे इतने सारे ड्रॉप को अपने को कंबाइन करना है। तो n लिक्विड ड्रॉप है पर चार्ज है, अपन चार्ज लिक्विड ड्रॉप ले रहे हैं, उनके ऊपर चार्ज है, n ऐसे है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाने वाले हैं। ठीक है, ये तो इधर लिखना है डेरिवेशन, ये हटा देना है, ये हटा है। छोटे छोटे n ड्रॉप से याद रखो, तो इनको मिला के अपन एक बड़ा ड्रॉप बनाने वाले हैं। तो उसकी रेडियस लेंगे कैपिटल R, कैपेसिटी कैपिटल C, पोटेंशियल कैपिटल V और चार्ज कैपिटल Q। और जो लगेगा वो देखेंगे, तो उस पे भी चार्ज है। तो n छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, तो उस पे चार्ज है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले यहां लिखेंगे। फर्स्ट चार्ज रहेगा टोटल n इंटू Q, ये तो सिंपल है। ठीक है, एक इस पे समझो 2 कूलम चार्ज है, तो ऐसे 10 है समझो, तो कितने चार्ज हो जाएंगे टोटल? 2 इंटू 10, वही किया। ठीक है, सेकेंड रेडियस का रिलेशन क्या रहता है वो बता रहे। कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज़ टू 1/3 इंटू स्मॉल r। ये कैसे आया समझना,
n छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, पर वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, एक सिंगल, और इनटू कर देंगे n। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप है 4/3 पाई r क्यूब, एक सिंगल ड्रॉप। n छोटे छोटे ड्रॉप्स है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, और इनटू n कर दो, तो टोटल वॉल्यूम, ये भी टोटल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई, ये कैंसिल, टेकिंग क्यूब रूट, r इज इक्वल्स टू ये क्यूब रूट ऑफ n और ये स्मॉल r, इतना बचा। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो ये लिखना होगा तो लिख लो, नहीं तो फिर मिटा दो उसको। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम सेम रहेगा, एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम n छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम के साथ सेम रहेगा, क्योंकि वही मिक्स होकर एक बड़ा स्फीयर बनाया है, बड़ा लिक्विड ड्रॉप बनाया है। तो बड़े स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, छोटे स्फीयर का भी 4/3 स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इनटू n, तो ये n ड्रॉप्स का, ये सिंगल ड्रॉप, 4/3 पाई कैंसिल, क्यूब रूट लेंगे तो ये बचा r, इसका क्यूब रूट ये, और ये, तो क्यूब रूट की जगह 1/3 लिखना है, क्यूब रूट भी चल जाएगा 1/3। देख लो, फिर आगे ये लिखना हुआ तो नहीं तो बेटा है। ठीक है, एक छोटे ड्रॉप की रेडियस r, उसकी स्मॉल c कैपेसिटी, स्मॉल v पोटेंशियल, चार्ज है, ऐसे n ड्रॉप कंबाइन किए हैं तो ये बड़ा ड्रॉप बन गया, उस पे चार्ज कितने हैं, ये, उसकी रेडियस कितनी रहेंगी, ये। आगे देखते हैं कि एक की रेडियस पता है तो बड़े वाले की क्या रहेंगी, वो सब निकाल देते हैं कंबाइन होने के बाद। अब देखो कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन 0 इनटू r, याद है ना। स्फीयर का कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी यूज किया ही है, तो जो रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो जो रेडियस का रिलेशन वही कैपेसिटी का रिलेशन, कैपिटल C इज इक्वल्स टू n रेज़ टू 1/3 और ये साथ में स्मॉल c, तो ये कैपेसिटी का रिलेशन जो रेडियस का था, क्योंकि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जो रेडियस का रिलेशन है वही कैपेसिटी का रिलेशन है। इसकी इसकी जो कैपेसिटी है वो छोटे कैपेसिटर से इतने टाइम्स ज्यादा है। अरे यार, कैपेसिटर वर्ड नहीं यूज करना है, इस बड़े स्फीयर की कैपेसिटी इस छोटे स्फीयर की कैपेसिटी से n⁻⁴ टाइम्स ज्यादा। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला C is equals to Q upon V implies V is equals to Q upon C। ये V इधर, ये इधर, तो कैपिटल V is equals to कैपिटल Q upon कैपिटल C। तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q की वैल्यू है n into Q, कैपिटल C की वैल्यू है n⁻⁴ into स्मॉल c। नाउ कैपिटल V is equals to, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो n के ऊपर यहाँ 1 है और ये n के ऊपर 1/3 है, तो ये बन जाएगा n⁻⁴ माइनस 1/3 ऊपर जाके तो क्या बचेगा 2/3, सो n⁻²/3 स्मॉल q अपॉन स्मॉल c यानी स्मॉल v। तो ये पोटेंशियल का रिलेशन हो गया कि इसका अगर पोटेंशियल पता है तो बड़े वाले स्फीयर का क्या पोटेंशियल रहेगा, तो आप ये रिलेशन से निकाल सकते हैं। इसकी अगर कैपेसिटी पता है तो बड़े वाले स्फीयर की क्या कैपेसिटी रहेगी, वो इससे। इसकी रेडियस पता है, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या रहेगी, वो इससे। इसका चार्ज पता है, बड़े वाले स्फीयर का चार्ज क्या रहेगा, वो इससे। तो ये नोट डाउन कर लो भाई, फिर आगे चलते हैं। मीटर है, देख लो एक बार, ये कैपेसिटी के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी, कैपिटल Q की वैल्यू और कैपिटल C की वैल्यू, स्मॉल q अपॉन स्मॉल c यानी स्मॉल v, यानी इसका पोटेंशियल। तो ये मीटर है, सिग्मा ले सकते हैं,
सिग्मा। अब छोटा सिग्मा बड़ा सिग्मा नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए इसका कर देंगे सिग्मा डैश और इसका कर देंगे सिग्मा, ठीक है, नहीं तो छोटा सिग्मा बड़ा सिग्मा में कंफ्यूजन। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा यही चेंज करके बता देता, फिर डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। क्यू की वैल्यू n इंटू क्यू अपॉन 4 पाई, पहले बड़े वाले स्फीयर का है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर, इसके लिए लिख रहे हैं ना वो सिग्मा, इसके लिए तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू डालो, इसका स्क्वायर कर रहा है डायरेक्ट n रेज टू 2/3, ठीक है, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये n है। आप देखो किसे बता देता हूं, ऊपर है n, नीचे ये ले लो अलग से n रेज टू 2/3, ये ऊपर जाके माइनस 1 माइनस 2/3, तो n रेज टू क्या बचेगा 1/3, ठीक है, देखो तो देखो ये हो गया n रेज टू 1/3 क्यू अपॉन नीचे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो निकला है ये छोटे वाले स्फीयर का है सिग्मा डैश, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 सिग्मा डैश। देख लो कैसे है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो नोट डाउन, तो ये आपको कैसे निकाला है, 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज अपॉन एरिया, सब्स्टिट्यूशन चार्ज की और रेडियस की वैल्यू ये नोट डाउन करो आगे। ये सारे फॉर्मूले भी याद रखना, ठीक है। अगर एनर्जी पूछा, मान लो इसकी एनर्जी स्मॉल यू, इसकी एनर्जी कैपिटल यू, सो कैपिटल यू इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल सी वी स्क्वायर, सो हाफ सी की वैल्यू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल सी, और v स्क्वायर की वैल्यू ये c की v स्क्वायर आ गया पोटेंशियल, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4/3 और ये v स्क्वायर। वो स्क्वायर करना मतलब यहाँ पे इसके रेज़ टू पावर 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 3 वैसे रहेगा, नहीं तो स्क्वायर कर देंगे 4/9, तुम लोगों को भरोसा नहीं है, देखना ये गड़बड़ मत करना। तो ये हाफ स्मॉल सी और स्मॉल वी स्क्वायर अलग कर लो, n रेज़ टू ये और ये ऐड करो, तो n रेज़ टू बचेगा 5/3, ये ऐड कर दिया, तो ये कैपिटल U, सो कैपिटल U इज इक्वल्स टू n रेज़ टू 5/3 और ये हाफ सी वी स्क्वायर, यानी छोटी इसकी एनर्जी स्मॉल, तो ये एनर्जी का रिलेशन। तो यहां लगे तो एक बार आप लोग ऐसा कर लो, ये 2 है, ये v है, ये स्क्वायर ना, तो इसको 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4/3 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गए अपने चार्ज लिक्विड ड्रॉप के, एक फर्स्ट टॉपिक बचा है वो ले लेते हैं, देख लीजिए। अब देखो, अभी लेंगे चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, स्फीयर्स है, चार्ज है और कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, ये और ये दूसरा स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ पोटेंशियल है V2। तो अब देखो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल V1 कैसे निकालना है, ध्यान से देखना, V1 इज इक्वल्स टू, पहले इस स्फीयर को कंसीडर करो, इस बाहर वाले स्फीयर को भूल जाओ, इस स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल है V1
इसका खुद का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, रेडियस लिख लेते हैं a एंड दिस इज रेडियस b। ठीक है, नाउ सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला q1/a प्लस कहां से आया? अब इस स्फीयर का खुद के सरफेस पे पोटेंशियल निकल गया, बट वो दूसरे स्फीयर के अंदर है, तो इसका पोटेंशियल भी यहां पे लेना पड़ेगा। और अपन ने जब वो स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, याद होगा, तो बोला था कि अंदर कांस्टेंट है, बाद में ग्राफ ऐसे बनाया। तो जितना पोटेंशियल सरफेस है, सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा सेंटर तक। ये ऐसे बनाया था ग्राफ, देख लेना एक बार। तो इस सरफेस का यहाँ पे पोटेंशियल अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है q2, और अंदर जो भी डिस्टेंस होगा, जितना सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल वहां पे। ये तो याद रखो, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल सेम। फिर से देखो, इस स्फीयर पे पोटेंशियल v1 कितना है वो निकाल रहे, चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पे भी है, इस स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है। तो अब इसका खुद का पोटेंशियल यहाँ पे, इस स्फीयर का खुद का पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पे, ये रहा फॉर्मूला। अब इसका सरफेस पे जितना पोटेंशियल है बाहर वाले स्फीयर का, उतना ही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा। तो ये हो गया v1। नाउ सपोज किसी ने बोला v2 निकाल, तो पहले यही ले लेते, चलो अंदर वाले स्फीयर का, अंदर वाले स्फीयर का यहाँ पोटेंशियल, यानी ये है स्फीयर जिसपे चार्ज है q1 और पोटेंशियल है v1, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस b अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है q1 और डिस्टेंस है b, और इसका खुद का पोटेंशियल सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2/b। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझाया, दोनों वापस से लिख लेते हैं, ध्यान समझना क्या कर रहे हैं ना। फिर से देखो, ध्यान दो, यहाँ पे पोटेंशियल है v1, तो वो पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पहले इस स्फीयर पे जो चार्ज है, सरफेस का पोटेंशियल लिखो, सरफेस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है q1 और डिस्टेंस है या रेडियस है a। अब इस स्फीयर के अंदर है वो स्फीयर, तो इसका सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो भी होगा और इन चार्ज का पोटेंशियल दोनों ऐड करके बनेगा v1। ठीक है, तो फिर वो सरफेस पे जितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2/b, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी रहेगा अंदर। ठीक है, ये हो गया v1। नाउ v2, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है a। ठीक है, जिसकी रेडियस है a, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, यहाँ निकाल रहा है वो पोटेंशियल यहाँ पे एट डिस्टेंस b। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज है q1। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है q1 और डिस्टेंस है b, और इसका खुद का पोटेंशियल सरफेस पे, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2/b। देखो ये दोनों समझ में आएंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो, ये सेकंड फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। फर्स्ट वाले में फिर से देखो, यहाँ पोटेंशियल v1 है, तो वो दो चार्जेस की वजह से ये, और इस स्फीयर में जो चार्ज है उन दोनों का पोटेंशियल यहाँ है v1। तो v1 निकालने के लिए पहले इस चार्ज का सरफेस पे फॉर्मूला लिखना है और इसका सरफेस का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये अब इसका फॉर्मूला यहाँ लेना है, अंदर वाले स्फीयर का यहाँ, तो ये रहा, चार्ज है q1 बट डिस्टेंस है b, और ये इसका सरफेस का फॉर्मूला है। देखो समझ में आएगा। अब इसमें थोड़ी सी नोट डाल रहे हैं, डायग्राम चेंज कर रहे हैं, अगर बनाना है तो ये बना लो, नहीं तो फिर इसको मिटा है। ये पोटेंशियल कैसे निकाला है फिर से देखो, ये पोटेंशियल इसका खुद का सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से ये पोटेंशियल लिखा है, इसके सरफेस पे जो है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा। तो v1 प्लस v2, सॉरी v1 प्लस v2 क्या, तो यहाँ पोटेंशियल रिजल्टेंट v1 है, ये पॉइंट पे रिजल्टेंट v1 है और ये पॉइंट पे रिजल्टेंट v2 है। तो पहले v1 निकाल लिया, v2 निकालने के लिए इस स्फीयर का पोटेंशियल यहाँ पे ये रहा, फिर उसका खुद का सरफेस पे ये। अब नोट देखो, इतना नोट डाउन कर लो, फिर नोट बता, इतना नोट कर लो। ठीक है, किया? अब देखो, मान लो अपन इसको कैपेसिटर बना लेते स्फेरिकल, तो इस पे अपन ने डाला है प्लस q चार्ज
और इस पे अपने आप आएंगे माइनस क्यू और बाकी वाले पॉजिटिव ग्राउंड में चले गए, ठीक है। रेडियस वही है इसकी ए इसकी बी, तो पोटेंशियल V1 कितना आएगा देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 की वैल्यू है Q अपॉन रेडियस वही A प्लस 1/4πε0 यहाँ माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया Q अपॉन B, ठीक है। कॉमन निकलेगा 1/4πε0 Q भी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस 1/b, ठीक है। अब देखो आगे सेकेंड पोटेंशियल V2 निकाल लेते हैं। अब ध्यान देखो, लिखेंगे नहीं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सब कुछ सेम है, तो ये पोटेंशियल हो गया 0। तो याद रखना कैपेसिटर वाली केस में ये इस स्फीयर पे पोटेंशियल 0 ग्राउंड को कनेक्टेड है और इस स्फीयर पे पोटेंशियल ये आ गया। कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर स्फीयर का याद होगा तो देखो मैच करके देखना, C = Q/V। तो ये V की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो Q/4πε0 इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b, Q कैंसल, सो ये C = 4πε0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिवर्स करेंगे a × b अपॉन b माइनस a। तो अपन यहाँ R1 R2 लिखा था, मैच करके देखेंगे तो कैपेसिटी स्फेरिकल शेप कैपेसिटर की यही लिखा था 4πε0 R1 × R2 अपॉन R2 माइनस R1, तो ये ऐसे बनता है, देख लो। ठीक है, तो ये कैपेसिटर को याद रखो, अंदर वाला पोटेंशियल V1 और ये V2, तो V1 ये निकल गया और V2 की वैल्यू 0, इसमें डाल के देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और B यहाँ तो सेम ही है, तो ये 0 हो जाए, तो ये V1 निकला, तो ये V1 ये V2, तो कैपेसिटर के लिए याद रखो स्फेरिकल शेप। तो ये जो फॉर्मूले जब लिखे थे तो ग्राउंड को कनेक्ट नहीं था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q1 था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q2 था, तो ये था। पर अब इसी फॉर्मूले को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए कन्वर्ट किया है, ठीक है। देखो फिर से समझा देना, पर दो की जगह 3 स्फीयर लेके समझा देना, देखना पोटेंशियल कैसे लिखते हैं समझ में आता है। तो ये हटा देते हैं, 3 स्फीयर का ध्यान से देख लेना। कैपेसिटर का कैसे बनाया देखो, ये कैपेसिटी का फॉर्मूला यही लिखा है अपन ने स्फेरिकल शेप कैपेसिटर का। देखो 3 ले लेते, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये है A, इसकी रेडियस V और इसकी रेडियस C, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V3। तीनों का एक बार आप लिख के देखो, पोटेंशियल V1 V2 V3 आता क्या, नहीं तो मैं लिख रहा। अब ध्यान देना, देखो V1 पोटेंशियल टोटल निकाल रहे हैं, तो V1 इस स्फीयर का खुद के सरफेस पे 1/4πε0 चार्ज है Q1 और डिस्टेंस है। अब सेकेंड वाली का सरफेस पे जितना है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर होगा, तो अपन यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q2/B, उसकी रेडियस। थर्ड वाले स्फीयर के सरफेस पे जितना है उतना ही उसके अंदर भी होगा, तो 1/4πε0 Q3/C, तो ये निकल गया फर्स्ट पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर पे V1। अब V2 निकालना है, पहले इस स्फीयर का यहां पे लेना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है B, ठीक है। ये देखो इसकी रेडियस है A और अपने को B डिस्टेंस पे निकालना है, तो फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज है Q1, डिस्टेंस है B। अब इसका खुद का उसके सरफेस पे
1/4πε0 Q2/B प्लस इसका जितना सरफेस पे है उतना ही यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे भी रहेगा, तो सरफेस वाला फॉर्मूला उसका 1/4πε0 Q3/C। सरफेस पे, खुद के सरफेस पे जितना उतना ही उसके अंदर दोनों जगह था। ये हो गया V2। नाउ V3 इस स्फीयर का यहाँ पे, फिर ये वाले स्फीयर का यहाँ पे, तो इस स्फीयर के लिए डिस्टेंस है C, सेकेंड वाले स्फीयर के लिए भी डिस्टेंस है C। इस स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल, इस स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल, तो 1/4πε0 चार्ज है Q1/C प्लस सेकेंड वाले स्फीयर का डिस्टेंस सेंटर से गिनना यहाँ से यहाँ तक 1/4πε0 Q2/C प्लस इसका खुद का सरफेस पे 1/4πε0 Q3/C। दो के लिए लिखा था तो वैसे ही आप तीन के लिए भी लिख सकते हैं। तो सी वाले में इसका पोटेंशियल यहाँ पे, सेकेंड वाले स्फीयर का पोटेंशियल यहाँ पे, यानी दोनों के लिए सेंटर से डिस्टेंस है सी, इससे यहाँ तक, इसलिए सी। अब इसका खुद का सरफेस है, तो ए वाले स्फीयर का पोटेंशियल, बी वाले स्फीयर का पोटेंशियल, सी वाले स्फीयर का पोटेंशियल, सब जगह वही कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट बदलना है। पहले पॉइंट ये था, यहाँ पे ए वाले का, फिर यहीं पे बी वाले का, फिर यहीं पे सी वाले का, फिर यहाँ पे ए वाले का, बी वाले का, सी वाले का, और यहाँ पे ए वाले का, बी वाले का और सी वाले का। तो ये नोट करो, तो यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो अच्छे से करो, जब नोट्स मैंने बना होगा तो इसके मॉड्यूल जो है वो दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, अच्छे से सॉल्व करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 500 550 क्वेश्चन होंगे, और अच्छे से करना है, सारे फॉर्मूले सामने रखना है, लिस्ट बना लो, रजिस्टर में लिख लो। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 11th का मैंने फिर से बोला मैं अपलोड कर रहा हूँ 7-8 वीडियो, 8 वीडियो 9 वीडियो तो हो ही गए, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, तो आपको 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज हो जाएगा। 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो अभी भी वही है, तो वो भी देख लो, तो एक बार 12th का भी हो जाएगा, बोर्ड का प्रिपेयर, 11th का देख लेंगे तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, फिर ये सारे वीडियोस देख लेना। तो एक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम डोनेट कर, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन खत्म, देखते आगे।